कश्मीर, पृथ्वी का नाभि और खोया स्वर्ग, एक सनातन सत्य। जन्म से पहले सतीसर की कथा। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह किया था, उनके दिव्य अश्रुओं से पृथ्वी पर एक महासरोवर प्रकट हुआ जिसे सतीसर कहा गया। सतीसर यानी सती की झील, जिसमें अमृत जैसा जल बहता था। यह झील हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी थी, एक स्वर्गिक भूमि जो देवताओं के विश्राम स्थल के रूप में बनी। सीक्रेट: सतीसर सिर्फ जल नहीं था, वो कॉन्शियसनेस का रिजर्वायर था। जो भी यहाँ तपस्या करता वो एस्ट्रल लेवल्स तक जा सकता था। सतीसर के भीतर एक भयावह राक्षस जलोद्भव पैदा हुआ था। यह राक्षस सतीसर के जल में से शक्तियां खींचकर संपूर्ण पृथ्वी को आतंकित करने लगा। देवताओं ने ऋषि कश्यप को आह्वान किया। उन्होंने मंत्रबल से झील को तोड़ा, जल बहा और वितस्ता नदी झेलम प्रकट हुई। पहली बार धरती दिखी और जन्म हुआ कश्मीर। जल से धरती बनना मतलब कॉन्शियसनेस को फॉर्म में लाना। यह स्वयं ब्रह्मा की रचना प्रक्रिया का प्रतिबिंब था। कश्यप ऋषि का नाम जोड़ मीर, जल झील इक्वल्स कश्मीर, मतलब कश्यप ऋषि द्वारा जल निकालकर बसाई गई भूमि। पर यह सिर्फ सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन है। कश्मीर शब्द सिर्फ कश्यप ऋषि से नहीं आया, इसका डीपर मेटाफिजिकल मीनिंग है। शब्द अर्थ गहराई से, मतलब कि ब्रह्मा का बीज, सृष्टि का आरंभ, डिवाइन क्रिएशन शम, SHMA, मृत्यु और पुनर्जन्म का क्षेत्र, samsara साइकिल IR, देवी शक्ति की ऊर्जा, फ्लोइंग डिवाइन पावर, कॉन्शियस डायनामिक एनर्जी। तो कश्मीर का असली अर्थ बनता है जहाँ सृष्टि, मृत्यु और पुनर्जन्म की ऊर्जा देवी के प्रवाह में एक साथ नाचती है। इन सिंपल टर्म्स, कश्मीर इक्वल्स द कॉस्मिक डांस ग्राउंड ऑफ क्रिएशन एंड डेथ। सबसे प्राचीन रहस्य: ऋग्वेद, नीला माता पुराना और राजतरंगिणी जैस टेक्स के अनुसार कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक कॉस्मिक यंत्र का बिंदु था। बिंदु इक्वल्स वो पॉइंट जहां शक्ति और शिवा एक हो जाते हैं। इसलिए कश्मीर को स्वर्ग का प्रवेश द्वार, गेटवे टू हेवन भी कहा गया। के का डीपर लिंक का वैदिक धर्म में एक बीज ध्वनि है। का इक्वल्स ब्रह्मा, क्रिएशन और जल तत्व वाटर का सिंबल है। जब कश्मीर का जन्म हुआ था तो पानी जल तत्व और सृष्टि क्रिएशन का संगम हुआ। इसलिए कश्मीर इक्वल्स जल और जीवन का मिलन। एक गुप्त कथा, बहुत रेयर। मौन ऋषि, एक रहस्यमयी सिद्ध जो हिमालय के एक गुफा में तपस्या करते थे, उन्होंने एक विजन देखा था। एक दिन एक भूमि बनेगी जो स्वयं माता सती के रक्त और आंसुओं से जन्मेगी। वहाँ जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी एक साथ नृत्य करेंगे। उस भूमि का नाम का शमा आयरा होगा और वहाँ से कलयुग का अंत प्रारंभ होगा। का शमा आयरा इक्वल्स कश्मीर का प्राचीन मैंट्रिक नाम माना जाता है। का क्रिएशन, शमा डिस्ट्रक्शन, आयरा डिवाइन एनर्जी। कश्मीर इस शिवा का सटल सूक्ष्म शरीर माना जाता है और देवी शक्ति शराडा इसकी चेतना है। जब जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है, कश्मीर से एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। देवताओं ने कश्मीर को सिद्ध भूमि घोषित किया। भगवान शिव स्वयं अमरनाथ गुफा में अवतरित हुए। माता शारदा, सरस्वती का रूप ने यही विद्या और ज्ञान का केंद्र बनाया, शारदा पीठ। वाई हेवन? वातावरण में प्रण इतना शुद्ध था कि प्रत्यक्ष सिद्धि संभव थी। हर पेड़, हर नादिर का अपना देवता था। शिव शक्ति के स्रोतों का मिलन विशेष योनि में मोक्ष का मार्ग। पुरातन काल में कश्मीर को धरती की नाभि कहा गया। विश्व की ऊर्जा स्रोत रेखाएं, ली लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। तब के योगी और तांत्रिक यही कहते, जो कश्मीर को जागृत करेगा वही संसार को बदल सकता है। कश्मीर में शक्तिपीठ, भैरव स्थान और नागों के आश्रम छुपे हुए थे। कुछ मुख्य गुप्त स्थान: शारदा पीठ, ज्ञान का महामंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर, सूर्य की प्रत्यक्ष आराधना स्थल। भैरव गुफा, तंत्र साधना का केंद्र। बुमजुआ गुफाएं, सिद्धों का रहस्यमय निवास। ये स्थल आज भी गायब कहे जाते हैं, एक अलग फ्रीक्वेंसी पर एग्जिस्ट करते हैं। भविष्य पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग पूर्ण अंधकार में डूबेगा, तब कश्मीर से आध्यात्मिक क्रांति जन्म लेगी। गुप्त साधक रक्षकों के रूप में आज भी हिमालय में तप कर रहे हैं। कल्कि के प्रकट होने से पहले कश्मीर का पुनर्जागरण होगा। देवी और भैरव स्वयं हिंसा और अधर्मा का विनाश करेंगे। कुछ अघोर साधक आज भी कश्मीर में गुप्त हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है वे काली पुरुष हैं जो साक्षात शक्तियों के संरक्षक हैं। वे कल्कि अवतार के समय पर प्रकट होने की प्रतिज्ञा में तप कर रहे हैं। गुप्त मंदिर और अदृश्य गुफाएं। हिडन प्लेस डिटेल्स: शारदा पीठ, आज पोके में ज्ञान देवी का मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर, अनंतनाग 8 सदी का शानदार ध्वस्त मंदिर।
अमरनाथ गुफा, पहलगाम, जहां शिवजी ने पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया। हरवान बुद्ध मठ, श्रीनगर 3rd सेंचुरी का टैंट्रिक बुद्धिज्म का प्राचीन केंद्र। अवंतीपुर रुइंस, अवंतीपोरा, विष्णु और शिवा के भक्ति स्थलों के अवशेष। बुमजुवा केव्स, मत्तान, अनंतनाग, शैव योगीज का एंशिएंट हिडन स्थल। 13वीं शताब्दी में रिनचंद शाह, टिबेटन किंग, ने धर्म बदला। सिकंदर बुतशिकान, द आइकोनोक्लास्ट, ने सैकड़ों मंदिर तोड़े। हिंदुओं को या तो इस्लाम अपनाने या पलायन करने पर मजबूर किया गया। हजारों ज्ञान के केंद्र जला दिए गए। शारदा पीठ को वीरान कर दिया गया। ये सब प्लान था कश्मीर की ऊर्जा को क्रश करने के लिए। 12th सेंचुरी के पहले कश्मीर एक प्रिडोमिनेंटली हिंदू रीजन था, जहाँ का स्पिरिचुअल कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था। हिंदू किंग्स ने इस रीजन को मेंटेन किया था और वैदिक टीचिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए टेम्पल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। कश्मीर का गोल्डन एज यहाँ संस्कृत और हिंदू फिलॉसफी का डीप इन्फ्लुएंस था। 13th सेंचुरी के आसपास कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश शुरू होता है। कश्मीर में इस्लाम को स्प्रेड करने की पहली वजह थी सल्तनत ऑफ दिल्ली की एक्सपेंशन। सुल्तान शामसुद्दीन 13th सेंचुरी ने अपने मिलिट्री पावर के थ्रू कश्मीर को अपने कंट्रोल में किया। इस्लामिक स्कॉलर्स और मिशनरीज जैज मिर सैयद अली हमदानी ने कश्मीर की तरफ अपना दवा का सफर शुरू किया। उन्होंने लोगों को इस्लाम के विचार दिए और शांति का संदेश दिया। मीर सैयद अली हमदानी का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था। उन्होंने कश्मीर के अंदर काफी हिंदू फैमिलीज को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। उनका बिलीफ था कि पीस और यूनिटी के थ्रू हाई कश्मीर की कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है। शामसुद्दीन और उनके सक्सेसर्स ने कश्मीर में इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश किया, जो ज्यादातर सूफी टीचिंग्स पर बेस्ड था। पॉलिटिकल प्रेशर, जब कश्मीर में इस्लाम को रूल मिल गया था, हिंदू जमीन पे जीने वाले ज्यादातर लोगों पर पॉलिटिकल और कल्चरल प्रेशर था। सोशल अपील, इस्लाम का एक कोर मैसेज था इक्वालिटी और ब्रदरहुड, जो लोकल कश्मीरी लोगों को पसंद आया। सुल्तान सिकंदर 1389 to 1413 को बुशिकन आइडल ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। उसने कश्मीर में हिंदुइज्म को बंद किया और कई प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, इंक्लूडिंग द फेमस शंकराचार्य टेम्पल। सिकंदर की रूलरशिप में बहुत से हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा और उनके स्थलों पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। हिंदू फैमिलीज को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस्लाम अपनाना पड़ाया, तो कन्वर्शन या एग्जाइल। सूफिज्म का कश्मीर में बहुत गहरा इन्फ्लुएंस था। सूफी मिस्टिक्स जैज नूरुद्दीन नूरानी ने अपने पीसफुल और इंक्लूसिव टीचिंग से बहुत सारे लोगों को इस्लाम की तरफ ड्रू किया। सूफी ट्रेडिशन में जो एम्फेसिस था वो लव, पीस और ह्यूमैनिटी पर था, जो कश्मीरी हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर के लिए एक सॉफ्ट ट्रांजिशन बना। सूफी सेंट्स की टीचिंग ये थी कि सबको अल्लाह की दया और रहमत की तलाश करनी चाहिए और किसी भी धार्मिक डिफरेंस का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सूफीज्म के इन्फ्लुएंस से कश्मीर में एक यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदुइज्म और इस्लाम का कल्चर डेवलप हुआ। जब सुल्तान सिकंदर ने हिंदुइज्म को अपनी किंगडम से पूरा डिसमेंटल कर दिया, तो कश्मीर में हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। मास कन्वर्जन्स और अपने सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस को एडजस्ट करना हिंदू फैमिलीज के लिए मुश्किल होता गया। इस्लाम के स्प्रेड से कश्मीर में एक नई आइडेंटिटी का जन्म हुआ। हिंदुइज्म को सामाजिक और धार्मिक रूप से खुद को अडैप्ट करना था या फिर माइग्रेशन का रास्ता अपनाना था। कश्मीर का सोशल और कल्चरल फैब्रिक पुरानी हिंदुइज्म के जगह इस्लामिक आइडेंटिटी को अपनाने लगा, जिसमें सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बदला। कश्मीर में इस्लाम का स्प्रेड एक रिलीजियस और पॉलिटिकल ट्रांजिशन था। सोशल प्रेशर, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, सूफी मिस्टिसिज्म और मिलिट्री इन्फ्लुएंस, ये सब फैक्टर्स जो कश्मीर को एक इस्लामिक रीजन बनाने में मददगार रहे। आज भी कश्मीर की जमीन पर हिंदुइज्म और इस्लाम का ब्लेंड देखा जाता है, लेकिन ओरिजिनल हिंदू कल्चर का एक बड़ा हिस्सा हिस्ट्री का पार्ट बन गया है। भविष्य पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग पूर्ण अंधकार में डूबेगा, तब कश्मीर से आध्यात्मिक क्रांति जन्म लेगी। गुप्त साधक रक्षकों के रूप में आज भी हिमालय में तप कर रहे हैं। कल्कि के प्रकट होने से पहले कश्मीर का पुनर्जागरण होगा। देवी और भैरव स्वयं हिंसा और अधर्मा का विनाश करेंगे। कुछ अघोर साधक आज भी कश्मीर में गुप्त हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है वे काली पुरुष हैं जो साक्षात शक्तियों के संरक्षक हैं। वे कल्कि अवतार के समय पर प्रकट होने की प्रतिज्ञा में तप कर रहे हैं। गुप्त मंदिर और अदृश्य गुफाएं। हिडन प्लेस डिटेल्स। शारदा पीठ आज पोके में ज्ञान देवी का मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर। अनंतनाग 8th सदी का शानदार ध्वस्त मंदिर। अमरनाथ गुफा, पहलगाम, जहां शिवजी ने पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया। हरवान बुद्ध मठ, श्रीनगर 3rd सेंचुरी का टैंट्रिक बुद्धिज्म का प्राचीन केंद्र। अवंतीपुर रुइंस, अवंतीपोरा, विष्णु और शिवा के भक्ति स्थलों के अवशेष। बुमजुवा केव्स, मत्तान, अनंतनाग, शैव योगीज का एंशिएंट हिडन स्थल।
जब कल्कि आएंगे तब कश्मीर एक बार फिर ज्ञान, प्रेम और मोक्ष का केंद्र बनेगा। देवी और भैरव स्वयं क्षेत्र को पवित्र करेंगे और एक नया सतयुग इस खोए हुए स्वर्ग से प्रारंभ होगा, जहाँ बर्फ में चुपचाप देवता सोए हैं, जहाँ नदियाँ अब भी प्राचीन मंत्र गुनगुनाती हैं, वो कश्मीर अब भी इंतजार कर रहा है कल्कि का, तुम्हारा और पुनर्जन्म का। कश्मीर की करंट टेरिटोरियल डिवीजन 1, इंडिया का हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख अराउंड 55% ऑफ द रीजन। जम्मू एंड कश्मीर JNK ये एरिया इंडिया के कंट्रोल में है और 2019 में आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद ये रीजन यूनियन टेरिटरी बन गया। इसमें जम्मू कश्मीर वैली और लद्दाख इंक्लूडेड हैं। लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जबकि जम्मू एंड कश्मीर AB एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है। 2, पाकिस्तान का हिस्सा आजाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान अराउंड 35% ऑफ द रीजन। आजाद जम्मू एंड कश्मीर AJK और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये एरियाज पाकिस्तान ने 1947 के बाद अपने कंट्रोल में लिए थे, जब जम्मू एंड कश्मीर के लोकल रूलर्स ने इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के साथ अलायंस किया था। 3, चाइना का हिस्सा अक्साई चीन अराउंड 10% ऑफ द रीजन। अक्साई चीन का एरिया जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, चीन के कंट्रोल में है। ये रीजन 1962 के सिनो इंडियन वॉर के बाद चीन ने अपने कंट्रोल में लिया था। टोटल डिवीजन ओवरव्यू 1, इंडिया जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 revocation, Ladakh 55% approximately। 2, पाकिस्तान आजाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान 35% approximately। 3, चाइना अक्साई चीन 10% approximately। A very tall man जश्मीर। की पॉइंट, कश्मीर इशू अभी भी अनरिजॉल्व्ड है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच इसके फ्यूचर को लेकर टेंशंस बने हुए हैं। कश्मीर को लेकर UN रेजोल्यूशंस, बायलैटरल टॉक्स और इंटरनेशनल प्रेशर भी इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर की धरती पर एक दिन उसी ओरिजिनल स्पिरिचुअल एनर्जी का रोशनी होगा जो कभी हिंदू धर्म में थी और तब कश्मीर अपने डिवाइन रूट्स को वापस पाएगा। भारत माता की जय।